आज के अखबारों में सिर्फ मोदी मोदी मोदी। बीजेपी देश में रहेगा तो ही भरोसा है, और पार्टी आएगी तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे शासन करने। 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके बाद क्या हुआ? उसका कोई लेखा जोखा है? उनके पास हर चीज उनकी बात जुमले होती है। यही तो बोले मूर्ख बना के इस तरह की भेड़ बकरी की तरह लड़ा देते हैं। तुम लड़ो और मेरा वोट आ जाए। डिग्री लेकर रोड पर टकला खा रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बोलिए, कोई नौकरी वोकरी देने वाला नहीं है। सरवाइव कर रहे हैं। ये बेवकूफ बनाते रहेगा। जो आदमी 10वां पास नहीं है उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? उनके 9वीं पास है। प्राइम मिनिस्टर हो, बार बार झूठ बोलते जा रहे हो। लोगों को शांति चाहिए। इस बार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा है तो भरोसा है। अनएम्प्लॉयमेंट का इशूज है। पकौड़ा तलो, झाड़ू मारो, यही नौकरी है। दिन में नहीं घूम पाते थे खेत में, बता रहे। पीएमसीएच में ऐसे आदमी मर रहा है जैसे कद्दू ककड़ी की तरह आदमी मर रहा है। वहाँ पे कुत्ता सोता था, लिखे को भी बेरोजगार कर दिए हैं। मंत्री कैसे आके बोल दी कि हमने 19 लाख की नौकरियां देंगे? चिल्लाने से अगर सरकार बनती ना तो इतना पॉपुलेशन है कि पूरे एशिया में सरकार नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूं पटना में। मेरे पीछे जो इमारत है ये एनआईटी की बिल्डिंग है और ठीक मेरे सामने गंगा नदी है। गंगा नदी में पानी की धार उस रफ्तार से नहीं है, लेकिन क्या बिहार के मतदाता इस चुनाव में रफ्तार का मुंह मोड़ेंगे? क्या बिहार के मतदाता इस चुनाव में उनका मिजाज किसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, या क्या बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? अगर हम सर्वे की बात करें, जो सर्वे बीते 2 सप्ताह के भीतर आए हैं, तो हर सर्वे इशारा करता है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ज़मीन की बात करें तो ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, जिससे पता चलता है कि तेजस्वी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। लेकिन क्या वो भीड़ वोटर में तब्दील होगी? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि मेरे हाथ में पटना से छपने वाले 3 अखबार हैं। अभी हर अखबार के पन्ने पर आज नरेंद्र मोदी हैं। क्या है ये बताता हूँ आपको, और ये क्यों मैं ये दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के चुनाव में एंट्री हो चुकी है। 3 भाषण उनका पहले दिन, और आज के अखबारों में सिर्फ मोदी मोदी मोदी। इस अखबार के विज्ञापन से आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई सुशील कुमार मोदी भी हैं, प्रधानमंत्री हैं मोदी, लेकिन बिहार के अखबारों में सिर्फ मोदी हैं। चुनाव यहाँ गठबंधन वर्सेस एनडीए है, लेकिन इस विज्ञापन में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव को अपने नाम पर एनडीए के पक्ष में कराने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या बिहार के मतदाता मोदी के नाम पर एनडीए को जिताएंगे? क्या बिहार में प्रधानमंत्री मोदी बड़ा मुद्दा बनेंगे, और क्या भाजपा एक बार फिर मोदी के नाम से ही बिहार की बैतरनी पार करना चाहती है, और क्या इसमें कामयाब होगी? ऐसे कुछ सवालों के साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इन सब से बात करूंगा। उससे पहले आपको ये विज्ञापन दिखा दूं, क्योंकि मैं अखबारों की बात करता हूं। पहले पन्ने पर ये जैसे दैनिक भास्कर है, भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिताएं। कायदे से इसमें एक तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री की भी हो सकती थी, लेकिन सब कुछ प्रधानमंत्री का नाम है, मोदी नाम केवलम है। और उसके बाद जो जो वादे हैं उन वादों की फहरिस्त है। उसमें जो सबसे पहला वादा है, कोरोना वैक्सीन आने के बाद हर बिहार वासी का निःशुल्क टीकाकरण कराएंगे। कोरोना वैक्सीन से बिहार के चुनाव का, बिहार के नागरिकों का क्या रिश्ता है पता नहीं, लेकिन अगर टीकाकरण कराएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी तो 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो क्या 12 करोड़ लोगों के टीका की चिंता उन्हें ज़्यादा है क्योंकि बिहार में चुनाव है? और क्या टीका भी कोई मुद्दा हो सकता है? और उसके बाद बाकी जो 6 चीज़ें और हैं, जिसमें 19 लाख रोजगारों के सृजन की बात है, खेतों में सोलर पंप की बात है, और तमाम तरह की बातें। और यही बाकी अखबारों में भी है। ये दैनिक जागरण है, यहाँ भी पहले पन्ने पर भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिताएं। भाजपा है तो भरोसा है, नीतीश भी हिस्सा हैं, सिर्फ भाजपा क्यों? और भाजपा को जिताएंगे, मोदी को जिताएंगे, या नीतीश कुमार को भी जिताएंगे? ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि ये जो चुनाव में जिस ढंग से राजनीति की बिसात बिछी है, उसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी बनाम जेडीयू का भी है। और फिर ये तीसरा अखबार। तो इसी मुद्दे पर अलग अलग लोगों से बात करेंगे। इस बीच आपको पता होगा कि बीते 7, 8, 10 दिनों में
रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना है। जब से तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार का वादा किया, बीजेपी ने अब 19 लाख रोजगार का वादा किया। दोनों के वादे में फर्क है। तेजस्वी ने कहा हम नौकरी देंगे 10 लाख, बीजेपी ने कहा कि हम 4 लाख नौकरियां और 15 लाख रोजगार के अवसर। लेकिन इन सब के बीच मैं जानना चाहता हूं, क्या मोदी फैक्टर ज्यादा काम करेगा अगर रोजगार और बाकी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो भी? तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं। दोस्तों, मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई, लंबा ज़्यादा बोलने की आदत है, देश में ज़्यादा बोलने वाले लोग ही आजकल चलते हैं। जी बताइए, क्या लगता है आपको, क्या होगा इस चुनाव में? प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें सारे अखबारों में आज छपी हुई है, तो इस चुनाव को भी प्रधानमंत्री मोदी प्रभावित करेंगे? जी नहीं, क्यों? लोकल समस्या है। क्या लोकल समस्या है? बिहार के छात्र छात्राओं डिग्री लेकर रोड पर टकला खा रहे हैं, घूम रहे हैं, धूल फाक रहे हैं, किसी का एज एक्सपायर कर जा रहा है, और उन लोगों का भी सबसे ज़्यादा चिंता है नौकरी। बहुत संख्या में लोग बेरोजगार हैं, और तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है, नवरात्रा का समय चल रहा है, उन्होंने संकल्प लिया है फर्स्ट कैबिनेट पहला सिग्नेचर से 10 लाख का नौकरी का वैकेंसी देगा वो। लेकिन ये सवाल है कहाँ से देगा? देखिए, ये एक बात तो जरूर, एक मिनट, एक बीच में मत बोले, एक बात तो जरूर हुई कि तेजस्वी के इस बयान के बाद, वादे के बाद, घोषणा पत्र के बाद ये मुद्दा बना है। लेकिन मैं यहाँ जानने की ये भी कोशिश कर रहा था कि हमें बहस तब होती है जब पक्ष संतुलन हो, दोनों तरह के लोग। मैं 1 घंटे से फिर यहाँ इंतजार कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे हों जो एनडीए के पक्ष में हों, कुछ लोग ऐसे हों जो आरजेडी के पक्ष में हों, और या दोनों पक्ष के लोग हों, ताकि दोनों तरफ की बात है। मुझे नहीं पता यहाँ, लेकिन अभी कुछ लोग मुझे मिले हैं, देखता हूँ, मैं इनसे भी पूछता हूँ क्या मुद्दा है बिहार में। मोदी के नाम पे चुनाव है, मोदी के नाम पे चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार और एनडीए? क्वेश्चन था रिफ्रेज करना चाहिए। बिहार में प्रीवियसली 20 ईयर से कोई मुद्दा पे चुनाव हुआ ही नहीं है, और अभी भी देखा जा रहा है कि जो मेन मुद्दा है, ऑल्दो चुनावी भाषण में मुद्दा आ चुका है, लेकिन जैसा अभी कह रहे हैं कि चुनाव वोट किस मुद्दा पे होगा, तो अभी हम उस रियलिटी से काफ़ी दूर हैं कि हम वोटिंग किसी मुद्दा पे करने जा रहे हैं। वोटिंग करते समय फिर हम उसी कास्ट को देखेंगे, और बहुत हो गया तो फिर रिलीजन को देख लेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी समस्याओं की बात है, तब उसके लिए किसी मुद्दा पे पार्टिकुलर सरकार बन जाना ये काफ़ी मुश्किल। तो आपके हिसाब से क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दा है? अब बता तो रहे हैं, चुनाव में बस चुनाव मुद्दा है। चुनाव कैसे पार कर जाना है, उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, आइदर वो एनडीए हो, अब जो नए उभरना चाह रहे हैं वो क्या करते हैं आप? सरवाइव कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, पर जैसे अभी लिखा है भरोसा है, बीजेपी है तो भरोसा है। एक क्राइम है। अगर भरोसा कब होता है? जब यहाँ पर एक स्लोगन लिख देते हैं कि हमने युवा को रोजगार दीजिए, हमने ये किया, वो किया, देश के लिए किया, ये भरोसा होता है। ये भरोसा नहीं है कि बीजेपी देश में रहेगा तो ही भरोसा है, और पार्टी आएगी तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे शासन करने के लिए, कि यही कि बिहार की जनता या देश की जनता यहाँ पर शासन करेगी। हाँ, ट्रंप कहाँ है? ट्रंप का आओ भगत के हैं। वही ट्रंप अपने डिबेट में क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान गंदा, वहाँ का हवा गंदा है। तो ट्रंप साहब से, ये मोदी साहब से हम पूछना चाहते हैं कि 125 करोड़ रुपया जो उन पर खर्च किया गया आओ भगत पे, और जो दीवार घींच कर हमारी गंदगी छुपाया गया, उसके लिए मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? अर्थव्यवस्था पर क्यों नहीं बोलते? -3 में जा रहा है, 23 में भी है, और आने वाले समय में हम बांग्लादेश से पिछड़ जाते हैं। मोदी जी क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था क्या हो गया? आत्मनिर्भर बनना तो रोजगार से नहीं है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है? मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी भाषा में होगी, खेतों में सोलर पंप लगेंगे, हर सिर पर पक्की छत होगी, इनलैंड मछलियों के उत्पादन में बिहार को प्रथम राज्य बनाएंगे, दरभंगा में एम्स शुरू करेंगे। एक मिनट, और 19 लाख रोजगार तो है ही, और सबसे ऊपर है टीकाकरण बिहार वासी को निःशुल्क होगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? सर, टीकाकरण के बारे में एक ही बात बोले, बिहार में एक बहुत प्रचलित कहावत है, गाछ में कटहर फला नहीं, ओठ में तेल लगाए बैठे। आज बिहार में चुनाव है, तो 10 मई तक जिसको वैक्सीन का टीका लेना ले लो, और नहीं तो 10 वैक्सीन के बाद ये फ्री नहीं मिलेगा। उसके बाद भी पश्चिम बंगाल जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे स्टेट में चुनाव होगा, वहाँ चला जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ वैक्सीन का डेट फिक्स हो चुका है कि उसी दिन तक
मिलेगा और उसके बाद भैया आपको नहीं मिलने वाला है। बिहार में ही 10 नवंबर तक वैक्सीन फ्री है, जिनको लेना है ले लीजिए, नहीं तो उसके बाद तो इतना गुस्से में क्यों है आप ये पोस्टर देखकर? इसलिए कि इसमें रोजगार का बात होना, जब बीजेपी जो कह रही है रोजगार लिखा हुआ 19 लाख लोगों को रोजगार। लिखने से नहीं होता सर जी। जुमला जो उन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके बाद क्या हुआ? उसका कोई लेखा जोखा है? उनके पास हर चीज उनकी बात जुमले होती है। बोला था सब जब चुनाव आए थे पहली बार 2014 में, बोला था 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। क्या हुआ सर उसका? क्या मुद्दा है? डेफिनेटली मोदी फैक्टर ही काम करेगा, क्योंकि जैसा कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात देखी जाए तो नरेंद्र मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं और बीजेपी का जो अपना एजेंडा है, तो हम बिहार में कह सकते हैं कि बिहार में सबसे पहली जो मुद्दा है युवाओं को, वो बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। लेकिन इस चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि जो भी पार्टियां हैं, खासकर अगर हम एनडीए की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनडीए की सरकार इस बार फिर से, क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं हर लेकिन अगर बेरोजगारी मुद्दा है, एक मिनट, बेरोजगारी अगर मुद्दा है तो 15 साल से तो एनडीए की सरकार है, तो फिर तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा समाधान, कुछ समाधान होना चाहिए था। और अगर एनडीए की सरकार है 15 साल से, बीच में छोड़ दीजिए 2 साल आरजेडी के साथ नीतीश को, तब भी 11.5 साल, तो बेरोजगारी मुद्दा उठाने का हक है क्या एनडीए को? बिल्कुल हक है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं अभी फिलहाल चल रही हैं और युवाओं की अगर रोजगार की हम सृजनात्मक रोजगार की बात करते हैं, तो सृजनात्मक रोजगार तभी आएगी जब केंद्र सरकार, और खासकर इस लॉकडाउन के बाद से सभी लोगों का, खासकर जो भी पार्टियां हैं, तो बेरोजगारी पहली मुद्दा इसलिए है क्योंकि जो भी सृजनात्मक जो भी वैकेंसी आनी थी वो वैकेंसी नहीं आ सकी, और इसमें गवर्नमेंट, चलिए ये कह रहे वैकेंसी नहीं आ सकी, क्या सहमत है आप? आई क्यों नहीं? मोदी जी तो बोले थे कि मोदी जी तो बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे, तो फिर मोदी जी भी तो सेंट्रल में है, फिर आए क्यों नहीं? और नीतीश कुमार तो यहाँ सर बोले हैं कि तकरीबन 12 महीना छोड़ दो, बट उनकी तो फिर वापस उनकी तो सरकार है। ये जुमलेबाजी करते रहेगा, ये बेवकूफ़ बनाते रहेगा, इनकी आदत है। आज सीतारमण जो क्या बोलते हैं वित्त मंत्री है, फिनांस मिनिस्टर है, फिर कल के दिन में आके अमित शाह बोलेंगे तो जुमला था, पकौड़ा तलो, झाड़ू मारो, यही नौकरी है, यही नौकरी है आज। ठीक है, बट डोंट वरी, कोई नहीं। देखिए कोरोना क्या लगता है आपको, आप युवा हो, क्या करते हो? एक मिनट, हाँ, क्या जवाब देना चाहते हैं? जहाँ तक विशेष राज्य का मुद्दा है, जहाँ तक विशेष राज्य का मुद्दा है, तो 14th फाइनेंस कमीशन ही उसको रिजेक्ट कर चुका है। किसी को विशेष राज्य का मुद्दा नहीं मिलेगा, दर्जा नहीं मिलेगा। उसके अलावा भी जो क्राइटेरिया उसके थे, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया बिहार ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा था कि बैकवर्ड है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसमें वो चाहिए। तो अब जहाँ तक विशेष राज्य का दर्जा है, वो तो भविष्य में मिलने भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए जो विशेष राज्य की दर्जा पे मूर्ख बना रहे हैं, या तो पॉलिटिशियन हो या जनता अपने आप को। बिहार को मिलने क्या जा रहा है इस चुनाव में? हाँ, देखिए बिहार में क्या मिलने जा रहा है उसका आंसर तो खैर मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन यदि इस क्षेत्र में कुछ मिलेगा भी तो वो एक स्पेशल पैकेज मिल सकता है, वो स्टेटस नहीं। तो पैकेज तो मोदी जी ने पिछले चुनाव में 2015 में 70,000 करोड़ के 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ के 90,000 करोड़ दे दिया और दे के और चला गया। वही मोदी साहब है, वही, अरे भैया वही मोदी साहब है ना, वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर की बात की बहुत गरिमा होती है, वैल्यू होती है। ऐसी तरह झूठ बोलते जाए, झूठ बोल दे, 1 लाख लूँ, 2 लाख लूँ, 2.5 लाख लूँ, यार फिर उस प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्या है? नहीं, लेकिन मोदी जी की तरफ से जो दिया गया, 1 मिनट, लेकिन उसकी लिस्ट बीजेपी ने दे दी है। उसमें क्या, रेलवे में भी खर्च हुआ 20,000 करोड़, एयरपोर्ट भी, जो भी केंद्र की योजना है सबका हिसाब किताब दे के दे दिया गया। जैसे दहेज में दिया जाता है तो बाराती का खाना, आने का, गाड़ी का, टेम्पो का, बैंड बाजा सब जोड़ दिया जाता है, वैसे ही जोड़ के उन्होंने दे दिया है। ओ सर, जोड़ने की बात कर, जोड़ने की तो काफ़ी जोड़ के बता देंगे, ढड्ढा इतना बड़ा लिस्ट बता देंगे। जोड़ के अगर बताना चाह रहे हो तो ढड्ढा इतना बड़ा लिस्ट बता देंगे। बट जो बिहार को जमीन पर मिलना चाहिए काम, जो पैसा आप युवा हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए आपकी बात हो, आएंगे वापस। कुछ बोलना चाहते हैं? क्या है मुद्दा इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा है? सर मुद्दा वही रोजगार है, मतलब हॉस्पिटल में अच्छा सुविधा, शिक्षा में सुधार। बिहार का शिक्षा स्तर पता ही है कितना। कौन करेगा ये सब? किस पे भरोसा है? किस पे? अभी तो हम तो नोटा ही दबाने वाले हैं। क्यों नोटा क्यों दबाने वाले हैं? पिछला बार बीजेपी को ही वोट दिए थे। अब मैं मूल निवासी चंपारण का हूँ, जहाँ से आपको पता ही है बीजेपी का मैक्सिमम सीट जहाँ नीतीश और लालू मिले थे उसके बावजूद, आपको पता ही है वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पास किया था।
इसलिए कि अभी इस बार पसंदीदा कोई है नहीं। आप लोग और कुछ बोलना चाहेंगे कि मुद्दा क्या है बिहार चुनाव में? जैसे अब रोजगार की बात, आपको कहाँ रोजगार चाहिए? अब किसके लिए रोजगार की चिंता? ये सब बात छात्र छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, अपने लिए क्या जीना है? इन लोगों का चिंता कौन करेगा? तो कौन करेगा? सरकार करेगा। तो कौन सरकार लगता है? तेजस्वी सरकार करेगा। युवा है, वो संकल्प लिया है, कसम खाया है नवरात्रा के समय में कि हम पिताजी 15 साल राज किए, 1990 से लेकर 2005 तक, तो क्या किए बताइए? हाँ? सबको जाहिल बना के रख दिए बिहार के आदमी को। हमको जागरूक किया। जरूरत थी नहीं, जिस समय में लालू जी शासन कर रहे थे उसमें शासन की जरूरत थी। भाई साहब आप चले जाओ महावीर कैंसर संस्थान, मेरा कैंसर पेशेंट है, मेरे को पता है, वहाँ एक भी एक करके मेरा रिक्वेस्ट, मैं कांटेक्ट को ठीक बोल लीजिए। मेरा रिक्वेस्ट क्या बोलिए? वो क्या एजुकेशन देंगे अपने? नहीं नेता साथ देगा, लड़िए में 2095 में वही 1990 से लेकर 2005 तक बिहार को एकदम पिछड़ा कर दिया, एकदम जाहिल बना दिया। अपने बेटा को नहीं पढ़ा सके, 2 बेटा उनके, एगो 9वीं पास है, एगो इंटर पास है, तो बेटा कैसे नहीं पढ़ा है? हाँ बताए, पढ़ल है, 9वां फेल है क्या? ठीक है, हम एक यार सुन नमा फैल है। नहीं आप लोग 1 मिनट प्लीज पहले दूर रहिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि आरजेडी वाले 15 साल राज किए, 15 साल जदयू वाला भी राज किए। इसके बाद किसी तीसरा आदमी को मिलना चाहिए। चुनाव में बहुत आदमी पार्टी खड़ा है, महागठबंधन खड़ा है, एनडीए खड़ा है, तीसरा मोर्चा है, पप्पू यादव वाला है, और सबको मौका मिलना चाहिए। 15 साल राज कर दिया, ये 15 साल राज किया। हाँ लेकिन तीसरा मोर्चा और बाकी मोर्चा कह रहे हैं वो सब भानुमति का कुनबा है। चुनाव के पहले कोई जेडीयू के साथ जाना चाह रहा था, कोई एनडीए के साथ जाना चाह रहा था, कोई महागठबंधन में जाना चाह रहा था, सबकी सेटिंग नहीं हुई तो सबने 2 मोर्चा अलग बना लिया। अब उनके जिनके सीट अभी 10 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 12 आएंगे, पता नहीं, तो उनको कहाँ से मिलना चाहिए से नहीं होगा ना। सरकार उसकी बनेगी जिसको 122 सीट मिलेगी। सरकार तो मैं 15 साल राज किया, दोनों एनडीए महागठबंधन भी, तो पर बिहार के लिए कुछ नहीं हुआ। तो दोनों ने कुछ नहीं किया आप ये बोलते? चलिए ऐसे लोग भी हैं कह रहे हैं दोनों ने कुछ नहीं किया। हाँ आप कौन बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। कहना चाहता हूँ, सुनिए, मेंटेन करिए, आप सबसे आग्रह है। सुनिए, कहना चाहता हूँ यहाँ बिहार के नीतीश जी को कि बिहार में दारू बंद हुआ। सुनिए, बिहार में दारू बंद हुआ, लेकिन बंद होने के बावजूद दुगना चालू हुआ, लेकिन पुलिस की इसमें कमाई हुआ। पुलिस क्या किया? सगरों पुलिस से मार के पुलिस कमाए से बिहार में कुछ कैसे नहीं दीजिए। चलिए एक शराबबंदी को, हटिए 1 मिनट, शराबबंदी को लेकर एक बहुत गुस्सा है कि शराबबंदी है, बहुत लोग उससे खुश भी हैं कि अच्छा फैसला है, लेकिन उसके साथ लोग ये भी कहते हैं कि शराबबंदी का अंजाम ये हुआ कि जो शराब 200 रुपये में मिलती वो 600 और 800 रुपये में मिलती है, और उससे करप्शन हुआ और पुलिस और सिस्टम ने पैसे कमाए। हाँ सर, बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के सवाल हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं बिहार चुनाव में इस बार मुद्दा क्या है? अब प्रधानमंत्री मोदी की भी रैलियां हो चुकी है, रोजगार की बात हो रही है, क्या मुद्दा है इस बार बिहार चुनाव में जिसके आधार पे तय होगा? देखिए, हम लोगों को शांति चाहिए, शांति चाहिए। कोई भी सरकार आए, गंगा जल अपहरण वाला नहीं होना चाहिए स्थिति। आकर के अच्छा काम करे। अभी जो है हम लोगों के इधर तो 12 बजे दिन में नहीं घूम पाते थे खेत में, बता रहे 5 के पहले। हम लोगों का ज़मीन है, पूरा बस्ती है, अभी वहाँ 12 बजे रात को भी आप जा सकते हैं, फसल भी आता है। एक जगह जो था वहाँ मुस्लिम बेल्ट है, तो वहाँ भी अभी तक बसा हुआ है। पहले तो ज़मीन भी नहीं कहता था कि लिखने आइए, अभी तो कहता था कि ज़मीन लिखिए। ये चीज़ पहले तो और बुरा स्थिति था। जो भी आवे मतलब क्या? कोई भी सरकार आ जाए। देखिए एक बात ये करें, जब पीछे हटिए आप लोग, एक बात ये कह रहे हैं कि सरकार जो भी आए, गंगा जल, आप यहीं रुकिएगा, गंगा, 1 मिनट जरा थोड़ा पीछे हटो, आप सबसे आग्रह है, गंगा जल और अपहरण जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर है उनका कहना उस जंगल राज की तरफ है जो नीतीश कुमार अपने भाषणों में कह रहे हैं। क्या 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 उनका सवाल है? कि गंगा जल और अपहरण जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जो जंगल राज होता है, जो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? स्वच्छ प्रशासन देंगे तो क्यों होगा? नहीं आएगी वो स्थिति। चलिए, हाँ आप क्या करें? हम एक सवाल पूछना चाहते हैं इन लोगों से। आपने बोला रोजगार की बात, तेजस्वी ने बोला रोजगार की बात।
सड़क की बात क्यों नहीं बोली? बिजली की बात क्यों नहीं बोली? आप लोग बोलते हैं कि नीतीश बाबू 15 साल से कोई काम नहीं किया। 15 साल पहले सब मुद्दा था सर। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, सुरक्षा नहीं है, लाइट नहीं है। खत्म हुआ ना ये सब इशूज। देखिए सर, अनएम्प्लॉयमेंट का इशूज है। कौन सा स्टेट की गवर्नमेंट है जो इसको मतलब टैकल कर ली है? केंद्र सरकार से जब नीतीश कुमार केंद्र सरकार से जब गठबंधन थी उनकी, 1 मिनट डिस्टर्ब मत कीजिए, जब नीतीश कुमार केंद्र सरकार से जब मिले हुए गठबंधन थे तो नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री ने कोई वैल्यू नहीं दिया, जबकि उन्होंने वेंटिलेटर मांगा था, एक भी वेंटिलेटर नहीं दिया गया। पीएमसीएच में ऐसे आदमी मर रहा जैसे कद्दू ककड़ी की तरह आदमी मर रहा। अरे सुनिए, देखिए हेल्थ भी मायने रखता है। जब आप ही नहीं रहिएगा जिंदगी में, जब आप जिंदगी में नहीं रहिएगा तो यहाँ चुनाव का क्या कीजिएगा आप? अब 1 मिनट हम रोक रहे हैं, अब मेरा रुकना, पहले आप जगह खाली करिए। सब मेरा अव्यवस्था हो गई। 1 मिनट पीछे हटिए जरा, पहले पीछे हटिए, इससे मेरी अव्यवस्था हो रही है। पीछे हटिए जरा, पीछे हटिए, आइए जरा। आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा अलग रहिएगा, दूर बात करेंगे। बीच में मुझे इस वीडियो को रोकना पड़ा चूंकि बहुत सारे लोग उतावले हो गए बोलने के लिए, तो माफ़ी चाहूँगा आपसे भी। और जब अब देखिए ये पहले उतावले हो रहे, मैंने शुरू नहीं किया, हाथ उठाया इन्होंने, आऊँगा आपके पास। तो जब नीतीश कुमार अपने रैलियों में भाषण देते हैं तो जंगल राज का जिक्र करते हैं। उन्होंने अभी 2 दिन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी किया कि अपने माँ बाप के बारे में पूछो, माँ बाप से पूछो। लोगों को कहा कि याद दिलाओ अपने बच्चों को कि 15 साल पहले क्या था। नरेंद्र मोदी ने भी उसी तरह की बात अपने भाषण में जिक्र किया, करप्शन की भी बात की। अब सवाल उठता है, क्या ये मुद्दा बनेगा 15 साल उस सरकार के बनाम 15 साल इस सरकार के? क्या कुछ कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे बीच में, अभी इन्होंने भी कहा। अब जैसे इन्होंने कहा कि सरकार जिसकी बने लेकिन गंगा जल और अपहरण जैसी स्थिति ना हो। गंगा जल और अपहरण फिल्म है बिहार के निर्देशक प्रकाश झा की। उस फिल्म में क्या दिखाया गया, दर्शक अगर हैं तो आपको पता होगा। इन्होंने कहा है, अब जरा इसका भी जवाब लेते हैं। हाँ सर, हम ये कहना चाह रहे थे कि जंगल राज जितना बोल रहा था, हम सब कोई जंगल राज से नहीं गुजरे हैं। उसको पॉलिटिकल इशू बना के बदनाम कर रहा है किसी एक पार्टी को। इसीलिए ऐसा नहीं है, वो उससे ज़्यादा अभी क्राइम है, उसको छुपाया जाता है। हमको कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए, समझे? विकास और रोजगार चाहिए। हाँ, हमको किसी धार्मिक इशू पे नहीं लड़ना है। ये एक बात कही यहाँ पर। अच्छा सर, ये बता रहे हैं, हम भी पीएमसीएच में डॉक्टर हैं, सुन लीजिए। कहाँ था? एक भी डॉक्टर नहीं था, एक नहीं नर्स था। वहाँ पे कुत्ता सोता था। आज कहते हैं टीचर है। अभी तो कम से कम बहाल है, कांटेक्ट पर ही है, तो वो कम से कम बहाल है, वहाँ देख रेख कर रहा है। पहले क्यों होता था? लूटपाट जो हो रहा था, डकैती जो हो रहा था, मतलब ये था कि आदमी को खाने के लिए नहीं मिल रहा था। अभी कल एक उम्मीदवार को गोली मार गई, शिवहर में गोली चली है सरेआम, तो ये क्या था? देखिए, अब गोली चली है शिवहर में, आपके अखबार में। देखिए सर, वो पर्सनली अलग चीज होगा, किसी को पर्सनली अब वो टारगेट कर लिया तो अलग चीज है। हाँ, लेकिन जो सामूहिक ढंग से जो है ये सब जो होता था, अच्छा किसी से सर छुपा। अच्छा चलिए, एक सवाल और है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो रही हैं, अभी होनी है, और अखबारों में जैसे विज्ञापन है कि भरोसा है तो भाजपा है, एनडीए को जिताएं और हर वोट अवश्य करें और वोट मूल्यवान है। और उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ वादे हैं जो बीजेपी के वादे हैं, 19 लाख रोजगार, और पहले भी मैंने जिक्र किया, और दरभंगा में एम्स का भी जिक्र है इसमें, और मछलियों के उत्पादन से लेकर तमाम तरह का। आप लोगों को लगता है कि मोदी फैक्टर होंगे इस बार चुनाव में? अगर एनडीए का पक्ष कुछ कमजोर भी हुआ, एनडीए का पक्ष कमजोर हुआ, कुछ नाराजगी हुई, सुन लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी हुई 15 साल की, तो मोदी भरपाई कर लेंगे, प्रधानमंत्री मोदी, उनकी रैलियों से भरपाई हो जाएगी। बोल रहे नीतीश जी जो रोड सड़क के विकास के बारे में बोल रहे हैं, रोड सड़क के विकास करने से कुछ नहीं होता। जब तक शिक्षा ही नहीं देगा तब तक कहाँ से विकास? जोर से बोलिए। रोड सड़क जो बारे में बोल रहे हैं नीतीश कुमार, रोड सड़क खाली बना देने से शिक्षा की भरपाई नहीं हो सकती है। जहाँ तक बोल रहे हैं, एक तो वैकेंसी देते हैं जब चुनाव आता है तो, दूसरा चुनाव में उसको ज्वाइनिंग करवाते एग्जाम लेते हैं, 2 चुनाव एक वैकेंसी में पार कर देते। चलिए बैठिए एक मिनट, ठीक है, इस पर कल भी बात की, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था कि प्रधानमंत्री मोदी कोई मुद्दा को एनडीए के पक्ष में कर सकते हैं क्या अपनी रैलियों में, अपने भाषणों से, अपने वादों से? किसी को लगता है? और नीतीश कुमार दोनों बिहार में अलग अलग फैक्टर है। लोगों को नीतीश बाबू पे अलग ट्रस्ट है, मोदी पे वो अलग तरीके से देखते हैं।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोदी के रेफरेंस में नीतीश को लेकर के पर्सनल मतलब सोचेगा इंसान की मतलब वोटिंग करे उस रेस्पेक्ट में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार के पर्सनल सपोर्ट है, तो भाजपा का इशूज है, उनके अपने वोटर हैं, अपने हिसाब से उनका चल रहा है। इस पे कोई बोलना चाहेंगे जो उन्होंने कहा? क्या सवाल? क्या चुनाव में मोदी के नाम पर जो ऐसे विज्ञापन हैं, अगर कुछ गड्ढा भी हो रहा होगा उसकी भरपाई होगी? नहीं, नीतीश कुमार का जो है, मोदी के नाम पर थोड़ा लोग सोच सकते हैं जरूर, लेकिन नीतीश को तो इस बार एकदम नहीं, क्योंकि बहुत। नीतीश कुमार से क्यों नाराजगी है? नहीं सर, वो बात नहीं है। ठीक है, आपने बोले कि प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर तो बेरोजगार की जो भी कर दिया, पढ़े लिखे को भी बेरोजगार कर दिए हैं। पर आप बताओ सर, रेल को बेच रहा है, और जबकि उससे पहले उसे बताया गया तो बोले नहीं रेल तो मेरा संपत्ति है, मैंने उसको कभी नहीं प्राइवेट हाथ करेंगे। सारे चीज़ को बेचते जा रहे हैं, इवेंट जितना भी पीएसयू कंपनी थी जिसमें जो कि भी इंजीनियर वगैरह उसमें होते थे, जो भी जाते थे बेशक गेट के थ्रू जाते थे या जो भी जाते थे, सब क्लोज हो चुका है। किसी भी आईआईटी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए पीएसयू कंपनी नहीं जाते हैं, चूँकि पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है, उसको पूरी निजीकरण कर दिया है। सपोज दैट आपने रेलवे को निजीकरण कर रहे हो। हम लोग का इंडिया इतना अमेरिका तरह अमीर नहीं है, बहुत गरीब आदमी जो कि समझ गए। थोड़ा संक्षिप्त में कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, हम कहना ये चाह रहे हैं मोदी सर को, सर आप प्राइम मिनिस्टर हो, बार बार झूठ बोलते जा रहे हो, आप वही करते हो जो कि अंबानी अंडानी बोलते हैं, तो आप गरीबों की तो भी देखो। और दूसरी बात, आपने बोले कि इतना रोजगार देंगे। हाँ बोले ना भैया, ये जो मोदी और नीतीश में अलग अलग है, अलग अलग कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। इलेक्शन आ गया है, अपना वोट बैंक को लुभाने के लिए जो निगेटिव बात है वह बोलने लगे। तो ये जो बहुत सारे लोगों की जो नाराजगी है बेरोजगारी को लेकर, 15 साल में सरकार से जो उम्मीद थी उसको लेकर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने शुरुआती 5 साल में अच्छा किया, सड़क बिजली पर काम किया, लेकिन 15 साल बाद भी सड़क और बिजली की ही बात करते रहे क्या? रोजगार के अवसर नहीं हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट के जो बाकी पैमाने हैं, 1/3 आबादी बिहार की गरीबी रेखा से नीचे है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हैं, कॉलेज और छात्र का रेशियो बहुत ख़राब है, 1 लाख की आबादी पे 7 कॉलेज अगर है वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर की कमी है, प्रोफेसर की कमी है। मुझे किसी ने बताया कि बीएन कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में भी प्रोफेसर जो होने चाहिए नहीं है। तो शिक्षा की बुरी हालत, स्वास्थ्य पे चिमकी बुखार में हमने देखा क्या हुआ। मैं खुद रिपोर्टिंग करने आया था, 200 बच्चे पटना से 75 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में मर गए। तो ये कहीं मुद्दा है या नहीं है? सर एक चीज़ बताइए, जिस टाइम फर्स्ट टाइम में नीतीश जी आए थे, सीएम बने थे, जिस टाइम में फर्स्ट टाइम में नीतीश जी आए थे, तो उसमें जो वोमेंस कॉलेज है उसमें एक लड़की बात की थी कि अंकल आप जो बोल रहे हैं कि लालू जी बोल रहे हैं कि ये सरकार जो है 6 मंथ में ताश की पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। तो नीतीश जी का जो न्यूज आए थे बोले कि बात तो सही है बेटा, खजाना में पैसे ही नहीं है, जिस कुर्सी पर बैठे हुए उस पर नागफनी का कांटा लगा हुआ है। तब कोशिश करेंगे किसी भी तरह से आगे बढ़ाने का, या कहीं से विश्व बैंक से लेकर के, पहले तो जो फंड आता था सेंट्रल से वो वापस हो जाता था दूसरे स्टेट को। अभी हमारे यहाँ घर से 3 टाइप से रोड निकला हुआ है, 24 घंटा बिजली रहती है। चलिए फिर ये वहीं आए, लेकिन एक बात जो वो कह रहे हैं, जो एनडीए के नेता उठा भी रहे हैं कि भाई खजाना में पैसा नहीं है तो पैसा लाएंगे कहाँ से तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार ने कह दिया कि जेल से लाएंगे कि पॉकेट से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? तो क्या है, क्या कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा? एक मिनट, नारे मत लगाओ भाई साहब। सर अभी फिलहाल पिछले बार भी थे प्राइम मिनिस्टर यही है, प्राइम मिनिस्टर यही है, सीएम साहब नीतीश कुमार यही है। कम से कम 1-2 उद्योग भी तो लगाते, बेरोजगारी भी तो दूर होते, और रहा पैसा कहाँ से? लेकिन ये सब मुद्दा है क्या चुनाव में? होगा ये सब कि वही जाति के आधार पर मोदी जी ने बात कर दी पुलवामा की, मोदी जी ने बात की गलवान में बिहार के लोग शहीद हुए, 370 हो गया। मूर्ख बनाते हैं, यही तो बोले, मूर्ख बना के इस तरह की भेड़ बकरी की तरह लड़ा देते हैं। तुम लड़ो और मेरा वोट आ जाए, फिर हम वापस चल जाएंगे। पिछले बार यही प्राइम मिनिस्टर थे ना, क्यों नहीं 1 लाख 2 लाख की 80 लाख ले 75,000, लो हम 7 लाख दिए। ये जुमला कर रहे हैं, अब प्राइम मिनिस्टर हो के जुमलाबाजी कर रहे हो। क्या आप कर रहे हो सर? क्या कर रहे हो आप? फिर आके वही भाषण दे रहे हो, फिर यही जुमलेबाजी आप कर रहे हो।
आपको, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपकी गरिमा है, आपकी बोली की कीमत है। आप प्लीज इस तरह बोलो कि लगे ये प्राइम मिनिस्टर की बोल रहे हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर क्या, ये घर घर जाके आप प्रसार कर रहे हो, यही प्राइम मिनिस्टर की कमी है। आप ये कश्मीर में जैसे योगी जी ने भी कहा कि भोजपुर के लोग जाके कश्मीर में जमीन खरीद, एक मिनट, ये सब तो कर सकते हैं ना 370 हटने के बाद। योगी जी आके बोल रहे हैं, ये सब मुद्दा है कि नहीं? यहाँ कश्मीर में जमीन खरीदना मुद्दा है कि नहीं? सर ये जुमलेबाजी जो भी है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि 370 उन्हें हटाया। चलिए बाकी लोगों से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इधर आइए, इधर, हाँ ऐसे बोलिए, इधर आप इधर आइए, हाँ। सर जहाँ तक मोदी फैक्टर की बात रही बिहार में, तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ के स्थानीय लीडर का अच्छा होना जरूरी होता है। और जैसे किसी भी विधानसभा का डेवलप चाहिए तो वहाँ के स्थानीय विधायक अच्छा होना चाहिए। और किसी भी स्टेट का यदि डेवलप होना है तो उसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री का अच्छा होना जरूरी होता है। और किसी भी देश के लिए प्रधानमंत्री, तो देश के लिए प्रधानमंत्री में तो वो हैं, लोकसभा में उनका इफेक्ट पड़ जाता है आगे। लेकिन यहाँ राज्यसभा की विधानसभा की बात है तो उसमें हम लोग को मुख्यमंत्री अच्छा चाहिए। कौन मुख्यमंत्री लगता है अच्छा होगा? मुख्यमंत्री इनको छोड़ के जो भी आ जाए, दूसरा कोई भी आ जाए, क्योंकि एक मिनट, नारा मत लगाइए। राजद के समर्थक से अभी जदयू के साथ राजद सरकार में आई थी ना भाई। हाँ, अरे आपसे नहीं, जो है उनसे पूछ रहा हूँ। आई थी, उस समय बेरोजगारी दिखा था तेजस्वी को, दिखा था? क्या काम कर दिया बताइए? साल भर में बना रहे थे। हाँ भाई सुन तो ले यार। यहाँ रहा एक, इसका जवाब मेरे पास है, आपसे बोलिए। एक बड़ा जुमला, एक छोटा जुमला, सब जुमला चलाओ। इधर भी जुमला, सुनिए एक देख जुमला। एक मिनट को मुख्यमंत्री बना, आप बेरोजगारी नहीं दूर कर सकते, जनसंख्या इतनी हो गई है। हम नहीं कर सकते। सही बात बोल रहे हैं। इतनी जनसंख्या है, कौन बेरोजगारी दूर करेगा सर? टाइम में हाथ पकड़ के नौकरी होता था, ये करना काम है, करना काम। अब आप ही नहीं कर सकते, आपको बना देगा मुख्यमंत्री। देखिए एक बात बता रहे हैं, सुनिए। आप जो बोल रहे हैं ना, तेजस्वी 10 लाख नौकरी, फलना 15 लाख, फलना 20 लाख, दिल पे हाथ रख के बोलिए कोई नौकरी वोकरी देने वाला नहीं है। आप भी जान रहे ये बात, आप भी जान रहे हैं, वो भी जान रहा है, हर कोई जान रहा है, नहीं देगा। चलिए सर एक मिनट, अगर तेजस्वी अगर नहीं देगा नौकरी तो वित्त मंत्री कैसे आके बोल दी कि हमने 19 लाख की नौकरियां देंगे, और फिर बाद में बोलेंगे कि पकौड़ा तो तेलना भी तो एक रोजगार है, गंगा किनारे झाड़ू मारो वो भी तो एक रोजगार है। सवाल पूछ रहे, सुनिए। सरकार में जदयू के साथ आई, उस समय अनएम्प्लॉयमेंट था कि नहीं? यहाँ था ना? कितना दिन रहा? 12 महीना गया। देखिए किसी को कोई रोजगार देने वाला नहीं है, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। अरे उसको अच्छा जुमला मिल गया, 10 लाख नौकरी। लोग सुनिए ए भैया सुनिए ना, प्रॉब्लम क्या है? अरे हाँ एकदम मुर्दाबाद, देव जिंदाबाद, देव मुर्दाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। सच्चाई ये है, बोलता है कि सच में कन्वर्ट करवा देता है, झूठ को इतना बोलता है कि सच में कन्वर्ट करवा देता है। अरे प्रोपेगेंडा नहीं, आप क्या यार बोल रहे हो इस बात? हाँ ठीक, हाँ युवा इस सब का यही है, एक बार युवा को सीएम का मौका दो, अगर वो काम किया ठीक है, नहीं तो फिर सत्ता परिवर्तन कर देना। सुनिए एक सवाल पूछ रहे हैं, जो आदमी 10वां पास नहीं है उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, ये किस तरह का उम्मीद है साहब आपका? 2% उम्मीद है। नहीं, अबे हम बिहार की बात कीजिए, बिहार की, उस पे बात कीजिएगा तो बहुत बड़ा इशू है। बिहार का बात कीजिए आप। मोदी जी क्यों है प्रधानमंत्री? युवा का आने वाले समय में हमारे ये युवा का भविष्य है। 15 साल हमने उन्होंने को देख लिए। डबल इंजन की सरकार इस बार नहीं चलेगी, हम लोग नहीं चलाएंगे डबल इंजन की सरकार। मोदी जी प्रधानमंत्री है तो बिहार क्यों आते हैं? पूरा देश के ना प्रधानमंत्री हैं, तो सिर्फ बिहार में आके ड्रामा कर। सब जगह जाते हैं चुनाव में। कोरोना में कह रहे हैं, एक मिनट, कोरोना एक मिनट,
कोरोना एक मुद्दा बना करके बिहार वासियों को जो मोदी जी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम बिहार वासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देंगे, तो उस वक्त मोदी जी कहाँ थे जब बिहार वासी को, एक मिनट सुनिए पूरा बात, उस वक्त बिहार वासी के लिए मोदी जी को और नीतीश जी को क्यों नहीं ये आया, मोहब्बत आई? जो जहाँ तहाँ यूपी के बॉर्डर पे मार रहे हैं योगी सरकार, लोग पलायन नहीं करने दे रहे हैं, कोई रास्ते में मर गया, कोई भूखा मर गया, कोई किसी औरत लोग पेट पे थी, उस वक्त क्यों नहीं आए? बिहार में आज वेंटिलेटर का बात किया तो एक मिनट, कोरोना वैक्सीन, एक मिनट सर, एक मिनट और सुनिए, प्रधानमंत्री किसी बिहार विशेष, एक मिनट सर, प्रधानमंत्री किसी क्या बिहार विशेष का काम करेंगे कि उनको पूरा समस्त भारत का देखना है? आज यहाँ कोरोना वैक्सीन देंगे, जहाँ सरकार वहाँ क्यों नहीं बचाते हैं? क्यों नहीं बचाते हैं? हाँ, आज युवा की सरकार आएगी, सुन लीजिए, कोई बड़ी सरकार नहीं बनेगा, युवा तेजस्वी की सरकार बनेगी, सुन लीजिए। सुनिए ना, चिल्लाने से अगर सरकार बनती ना तो इतना पॉपुलेशन है कि पूरे एशिया में सरकार बना ले, चिल्लाने से सरकार नहीं बनती है। आपको इमोशनल नहीं होना है। जेल में